रहमान कासमी साहब, नायब सदर ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल से गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। जनाब मौलाना अनीसुर रहमान कासमी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। सदर इजलास, स्टेज पर बैठे हमारे दीन और आप सब बैठे हुए अमन व इंसाफ के पैगंबर, हकीकत यही है कि अमन और इंसाफ न सिर्फ ये कि हमारे दस्तूर का बुनियादी हिस्सा है, बल्कि हमारे ईमान का भी बुनियादी हिस्सा है। जिस तरह दस्तूर हमको ये जिम्मेदारी देता है कि इस मुल्क के तमाम बसने वालों के दरमियान अमन कायम करें, शांति के साथ रहें, उनके दरमियान इंसाफ करें, ये हमारा मजहब, हमारा ईमान भी हमें इस फरीज़े को रोज़ाना हमसे मुतालबा करता है। ये किसी एक दिन का काम नहीं है। हम सिर्फ ये कहकर मुतमईन नहीं हो जाएं कि औरतों के ऊपर फलां समाज के जरिए जुल्म हो रहा है। नहीं, जुल्म अगर हो रहा है कहीं भी, चाहे हमारे गांव में हो रहा हो, हमारे मोहल्लों में हो रहा हो, तो हमें उस जुल्म के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। इस मुल्क में सहाफ़ियों पर भी जुल्म होता है, उनको भी कत्ल किया जाता है, उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। इस मुल्क में सहाफ़ियों को भी डराया धमकाया जाता है। इस मुल्क में इंतज़ामिया को भी डराया और धमकाया जाता है। हमें उनके सपोर्ट में भी रहना है कि वो भी इंसाफ का एक बड़ा ज़रिया है। हमें इस मुल्क में जो अदलिया के लोग हैं उनके सपोर्ट में रहना है। उनके ज़रिए इस मुल्क में, इस समाज में इंसाफ का निज़ाम कायम होता है। हमें उनको भी अगर कोई डराता है, धमकाता है, चाहे कोई भी तबका हो, हमें उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। ये नहीं समझना चाहिए कि इस मुल्क में सिर्फ अक़लियतों के ऊपर जुल्म हो रहा है। नहीं, इस मुल्क में तो सहाफ़ियों को भी कत्ल किया गया है। इस मुल्क में जिन जजों ने फैसले दिए हैं उनके साथ भी अन्याय हुआ है, उनको भी कत्ल किया गया है। इस मुल्क में इंतज़ामिया के जो आला अफसरान हैं जिन्होंने इंसाफ देने का काम किया है, उनको भी जेलों में बंद किया गया है। इस मुल्क में चाहे दलित हों, चाहे एसटी हों, ओबीसी हों, अक़लियतों के लोग हैं, सबके खिलाफ कुछ न कुछ होता रहता है। हम लोगों की ये ख्वाहिश होनी चाहिए, कोशिश होनी चाहिए कि तमाम मजलूमों के साथ हमदर्दी हो, चाहे उनका मजहब कोई हो, उनकी बिरादरी कोई हो। दूसरी बात यह है कि खौफ को दिल में जगह नहीं देनी चाहिए। जब तक डर और खौफ आप नहीं निकालेंगे, अमन और इंसाफ के लिए आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप अपने लिए भी अमन को और इंसाफ को हासिल करने के लिए अपने दिल से डर को, खौफ को खत्म करने की जरूरत है। डर और खौफ की इशाअत भी नहीं होनी चाहिए। आजकल सोशल मीडिया पर बातों को, छोटी बातों को भी खौफनाक तरीके पर पेश किया जाता है और उनका मकसद यही है कि समाज के तबकात के अंदर खौफ पैदा कर दिया जाए। इसलिए इस बात का तहैया कीजिए, इस बात की पूरी कोशिश कीजिए कि हमें खौफ ज़दा नहीं होना चाहिए। इस मुल्क का एक दस्तूर है, एक कानून है, कानून में बड़ी ताकत है। आपको कानून के ज़रिए मुल्क में अमन और इंसाफ कायम करने की कोशिश करनी चाहिए। ये नहीं हो कि कानून की मौजूदगी में आप चुपचाप घरों में बैठे रहें, आप अपने कलम को जुम्बिश नहीं दें, आप अपने हाथों के ज़रिए कोई एप्लीकेशन लिखकर
थानों में और जो है मजिस्ट्रेट के पास दाखिल नहीं करें, ऐसे अमन और इंसाफ कायम नहीं होगा। और मैं एक बात और कहूंगा कि इस मुल्क में अमन और इंसाफ कायम करने के लिए समाजी सतह पर कोशिश करनी चाहिए। जो जुल्म समाज में हो रहा है, अदालतों में केसेस का जो अंबार है, जाहिर है हमारे समाज से जाता है। हम सिर्फ ये कहकर मुतमईन नहीं हो जाएं कि आज मुल्क में 5 करोड़ से ज्यादा केसेस जो हैं जेर इल्तमा हैं और हम अदालतों पर इल्जाम दें। नहीं, हमें समाज में जो निचले तबके के लोग हैं, जिम्मेदार समाज के, चाहे सरपंच हो, वार्ड काउंसलर हो, समाज के जिम्मेदार लोग हों, उनके जरिए अमन और इंसाफ को बढ़ावा देने की और कायम करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं इसी के साथ एक अपील भी करूंगा कि जब तक आप संविधान का इल्म हासिल नहीं कीजिएगा, कानून का इल्म हासिल नहीं कीजिएगा, एजुकेशन में आगे नहीं बढ़िएगा, सबको साथ लेकर आगे नहीं बढ़िएगा, उस वक्त तक आप इस मुल्क में अमन और इंसाफ कायम नहीं कर सकते हैं। आपको डराने वाले डराते रहेंगे, धमकाने वाले धमकाते रहेंगे और उनकी गीदड़ भभकियों के उसमें आप आ जाएंगे और डरते हुए जो है अपने कामों को छोड़ देंगे। मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं कि आप इसके लिए खड़े होंगे। अभी तो चंद बरसों के अंदर आपने देखा कि एक बड़े कानून को हमारी चंद बहनों ने दिल्ली में जब शाहीन बाग में खड़े होकर एक आंदोलन की इब्तिदा की, तो नतीजे में पूरे मुल्क में हमारी खवातीन बहनें खड़ी हो गईं और वो जालिमाना कानून रुक गया। हमने देखा कि अभी किसानों के खिलाफ एक जालिमाना कानून आया और मुल्क के किसान खड़े हो गए। एक बड़ी मुद्दत तक जो है उन्होंने आंदोलन किया, लेकिन कामयाबी उनको मिली। आपको भी अमन के लिए, इंसाफ के लिए एक आंदोलन की, एक खामोश मेहनत की, घरों से निकलकर जो है बैठने की आदत डालनी होगी। ऐसा नहीं है कि इस मुल्क के समाज के दीगर लोग आपके साथ नहीं आएंगे। हमने देखा कि जब किसानों का आंदोलन हुआ तो समाज का हर तबका उनके साथ शामिल हो गया, हर मजहब के लोग शामिल हो गए। इसी तरह जब खवातीन ने कोशिशें की तो उसमें भी समाज के सब तबके के लोगों ने शिरकत की। मैं इसी अपील के साथ कि आप अगले सिर्फ जलसों के लिए नहीं बल्कि आंदोलन के लिए अपने आप को आमादा रखिए। और इस मुल्क में हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है, रोजाना सुबह होती है। सूरज हमें ये पैगाम देता है और रात की तारीकी में भी जब हम शमा रोशन करते हैं, चिराग जलाते हैं, तो महसूस होता है कि तारीकी हमसे दूर भागती है। इसलिए अमन और इंसाफ का जब आप चिराग जलाएंगे, बेखौफी के साथ आगे बढ़ेंगे, तो खौफजदा करने वाले लोग, नाइंसाफी करने वाले लोग, जुल्म करने वाले लोग पीछे हटेंगे। मैं इसी अपील के साथ आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात ख़त्म करता हूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।